बतौर SHO कुतुबपुर थाना अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहा हूँ। हमें एक इत्तला मौसूल होती है बजरिया 15 कॉल के बस्ती अर्जवाइन मौजा लंगड़ियाल के करीब एक बस्ती है जिसमें एक कत्ल की वारदात हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस पार्टी और मैं जो है वो मौके पे रवाना होता हूँ। मौके पर पहुँच पे जब वकूआ देखा जाता है तो ये पता चलता है कि एक शख्स बिलावल नामी जिसकी उम्र 20 से 22 साल है उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। जब वहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं, इर्द गिर्द से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है तो फिर उस कत्ल की कहानी खुलती है। इसी दौरान हमारा राब्ता अपने अफसरान DSP साहब, SP साहब, कैंट डिवीजन काजी अली रजा साहब से हो जाता है। उनको इसकी बाबत इत्तला दी जाती है और वो भी अफसरान दोनों मौके पे आ जाते हैं। CPO साहब मुल्तान मंसूर उल हक राना साहब की तरफ से नोटिस लिया जाता है और उनकी तरफ से ज़रूरी डायरेक्शंस पास कर दी जाती हैं। जाए वकूआ पे पहुंचने के बाद जब हम देखते हैं कि एक शख्स जो है वो बेदर्दी से कत्ल हो चुका है और उसके बारे में वहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्शन स्टार्ट की जाती है और तमाम सबूत और शवाहिद इकट्ठे करने के लिए हमारी PFSA और CRO की टीमें वहाँ पे पहुँच जाती हैं। तो पता ये चलता है कि इसको उसके एक कज़न जिसका नाम उमर है और एक दोस्त हमाद, उन्होंने कत्ल किया है। इसका कज़न उमर और हमाद दोनों इसके साथ काम करते थे और ये तीनों शख्स इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे और मुख्तलिफ घरों में इलेक्ट्रिक वायरिंग का काम करते थे। वकूए वाले दिन तकरीबन इस वकूए से कोई आधा पौना घंटा या घंटा पहले उमर और हमाद बिलावल को अपने साथ बाइक पे लेके वहाँ पे आए थे और वहाँ पे इनका आपस में लड़ाई हुई। जब वजह अनाद को देखा गया तो पता ये चला कि उनके दरमियान शायद आपस में कोई पैसों के लेन देन का मामला था और उन्होंने वहाँ पे उसको कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद जब जाए वकूआ पे जो देखा गया वो ये देखा गया कि उनकी कोशिश थी कि उसको जमीन में गड़ा खोद के दफना दिया जाए, मगर वो अपने इस मकसद में कामयाब ना हो सके और उन्हें वहाँ से भागना पड़ गया। ये इन्फॉर्मेशन कलेक्शन की गई और उसके बाद ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए FIR का इंदराज हो गया। FIR के इंदराज के बाद CPO साहब मुल्तान की तरफ से खुसूसी हदायत दी गई क्योंकि ये एक बेदर्दी से किया जाने वाला कत्ल था और वहाँ पे इलाके में इसकी वजह से खौफ व हरास फैल गया। यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि खूनी रिश्तेदार ने और एक दोस्त ने जिसके साथ एक शख्स का बचपन गुजरा है उसने एक वक्ती इश्ताल या जज्बात में आके एक ऐसा कदम उठा लिया कि जिससे एक मासूम की जान चली गई और उसको इन्होंने जिस तरह से कत्ल किया वो शायद कोई बहुत जानी दुश्मन भी इस तरह का फेल सर अंजाम ना दे सके। मकतूल को पहले ईंटें मारी गई उसके सर में और उसके बाद एक इलेक्ट्रिशियन जो टेस्टर यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को चेक करने के लिए उसको उसके सीने में और पेट में बारहा घोंपा गया। तकरीबन 10 से 12-13 दफा उसको घोंपा गया जिसकी वजह से उसकी बिलावल की मौत वाक़ई हो गई। CPO साहब मुल्तान मंसूर उल हक राना साहब ने हदायत जारी की कि फौरी तौर पे इनको अरेस्ट किया जाए और उनकी हदायत की रोशनी में और उनकी गाइडेंस जो हमें SP साहब कैंट काजी अली रजा साहब की तरफ से मिली और DSP साहब हमारे मुजफ्फराबाद ताहिर मजीद साहब जो हैं उन्होंने हमें कुछ गाइडेंस दी जिसके मुताबिक काम करते हुए स्पेशल टीमों ने अपना वर्क शुरू किया और एक लोकल इंफॉर्मेशन सोर्सेज, जदीद टेक्नोलॉजी, पुलिस टैक्टिक्स और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद हमने मुलजमान को पकड़ने में कामयाब हुए और मुलजमान तकरीबन कोई 48 से 72 घंटों के अंदर अंदर गिरफ्तार हो गए। और इसमें जो है पुलिस टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और उस मेहनत की वजह से ये जो केस है वो सॉल्व हुआ। और जब इनको ला के इनसे तफ्तीश की गई और मामले को जब देखा गया तो पता ये चला कि कुछ रुपए जो शायद हज़ारों में भी नहीं थे और अगर हज़ारों में भी नहीं थे तो वो एक जान जो है इंसानी जान उसकी कीमत जो है वो उससे बहुत ज़्यादा थी और एक वक्ती इश्ताल की सूरत में आके और उन्होंने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसका नुकसान और जिसका अजाला वो किसी भी इंसान के बस में नहीं है। अब मुलजमान जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं और इसके साथ जिस जगह पे ये वकूआ अपना किया गया और जिस घर में वो इस मुलजिम उमर के मामू का घर था शबीर को भी अरेस्ट कर लिया गया। उनके खिलाफ भी हस्ब ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाई गई। मुलजमान जो है इस वक्त जिस्मानी रिमांड पे, मुलजमान को जिस्मानी रिमांड के दौरान उनसे आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया और इंशाअल्लाह पुलिस जो है एक मजबूत और बेहतरीन और एक अच्छे तरीके से केस को तैयार करके चालान अदालत पेश करेगी और मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाएगी। इस वाक़े से हमें सीखने ये चाहिए कि हम इंसान अपने फैसले जो कि वक्ती जज्बात, इश्ताल और किसी भी जज्बे के तहत होके कर लेते हैं वो फैसले तो हम करने में आज़ाद होते हैं मगर उन फैसलों के जो कंसिक्वेंसेस हैं, उन फैसलों के जो असरात हैं उनसे हम आज़ाद नहीं होते। सिर्फ इतनी बात समझने की ज़रूरत है इस केस के ज़रिए कि हम चंद रुपए या किसी लालच की वजह से अगर किसी इंसानी जान को नुकसान पहुँचा देते हैं तो उसका खमियाजा उस नुकसान पहुँचाने वाले को, उसकी फैमिली को और उसके तमाम कनेक्टेड लोगों को पे करना पड़ता है। लिहाजा जज्बात और अपने एहसासात को कंट्रोल में रखें और कोई भी ऐसा फेल वक्ती जज्बात की रोह में बह के ना सर अंजाम दें जिससे बाद में पछतावा हो। शुक्रिया।